हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेक्स्ट जेन साइंस। प्रीवियस क्लास में मैंने तुमको क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाया था, जिसमें पढ़ाया था कॉम्प्लेक्स नंबर को दो कैटेगरी में हम लोग डिवाइड करते हैं, पहला रियल नंबर और दूसरा इमेजिनरी नंबर। फिर मैंने तुमको ये बताया था कि इस क्लास में हमको सिर्फ रियल नंबर पढ़ना है और मैंने रियल नंबर पढ़ाया था। और रियल नंबर को हमने फर्दर क्लासीफाई किया था दो कैटेगरी में। पहला था उसमें रेशनल नंबर और दूसरा इरेशनल नंबर। और क्विकली रिवाइज करते हैं, जैसा कि बोर्ड पे पहले पीछे लिखा हुआ है और प्रीवियस क्लास का ही है ये। तो रियल नंबर को हमने क्लासिफाई किया था रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर में। मैंने ये भी बताया था कि इरेशनल नंबर का एग्जांपल तुमको लर्न करना है √2, √3, √5 एंड पाई। ठीक है भाई। फिर हमने रेशनल नंबर को फर्दर क्लासिफाई किया था इंटीजर्स और फ्रैक्शन या फिर डेसिमल में। इंटीजर्स में हमने निगेटिव इंटीजर्स और होल नंबर क्लासिफाई किया था। फिर तुमको बताया था कि होल नंबर में जीरो और नेचुरल नंबर इंक्लूड होते हैं। नेचुरल नंबर में फिर आपको मैंने बताया इवन नंबर और ऑड नंबर। और फिर इवन नंबर को फर्दर क्लासिफाई किया प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर में, और ऑड नंबर को भी फर्दर क्लासिफाई किया प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर में। आइए आज के क्लास में हम लोग पढ़ते हैं रेशनल नंबर के बारे में। ठीक है, तैयार हैं? तो हो जाओ भाई अपना कॉपी और कलम लेके तैयार रेशनल नंबर पढ़ने के लिए। या फिर ऐसा करते हैं ना, रेशनल नंबर को छोड़ के हम पहले तुमको टाइप्स ऑफ डेसिमल पढ़ा देते हैं। टाइप्स ऑफ डेसिमल जो है ना, वो तुम एक ऐसा कैटेगराइजेशन है जिसमें तुम सारा रेशनल इरेशनल एक ही साथ समझ जाओगे। ठीक है, डेसिमल तो जानते होगे तुम। तो आज आओ तुमको बताते हैं टाइप्स ऑफ डेसिमल। टाइप्स ऑफ डेसिमल। भाई चिंता मत करना, रेशनल नंबर भी पढ़ाएंगे। वैसे तो डेसिमल के दो टाइप्स होते हैं। कौन से होते हैं? पहला होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, और दूसरा होता है बेटा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल कैसा होता है? जो टर्मिनेट कर जाए, जैसे कि 0.5 है, ये कैसा डेसिमल है? टर्मिनेटिंग डेसिमल। 0.25, ये सब एग्जांपल है भाई टर्मिनेटिंग डेसिमल का। टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब है कि जो फर्दर वो एक्सटेंड नहीं होता जाए, आके यहाँ पे देखो रुक गया ना 0.5 पे, 0.25 पे। अब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को फर्दर हम लोग क्लासिफाई करते हैं दो कैटेगरी में। कौन सा है देखो। नॉन टर्मिनेटिंग में है तो पहला रिपीटिंग, या फिर इसको बोल देते हैं रेकरिंग, और दूसरा है नॉन रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है भाई। अब बताओ कि मास्टर ये कौन सा बोला आ गया नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में? रिपीटिंग तो समझ में आता है, ये रेकरिंग क्या है? तो रिपीटिंग को ही रेकरिंग बोलते हैं भाई। और दूसरा नॉन रिपीटिंग डेसिमल है, जो फर्दर एक्सटेंड तो होता जाएगा लेकिन किसी भी नंबर को रिपीट नहीं करता है कोई एक ट्रेंड में। ठीक है, तो तुम्हारे पास टोटल टाइप्स ऑफ डेसिमल कितने हो गए बेटा? तीन। पहला था टर्मिनेटिंग, दूसरा था नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, और दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। तो तुम्हारे पास कितने कैटेगरी हो गए डेसिमल के? 3। ठीक है, अब ध्यान से सुनो काम की बात। ये दोनों जो तुम्हारा क्लासिफिकेशन है, ये दोनों रेशनल नंबर होते हैं। क्या होते हैं भाई? रेशनल नंबर। मतलब तुम रेशनल नंबर का दूसरा परिभाषा ये कह सकते हो कि रेशनल नंबर इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल, या फिर दूसरा एक और इसका डिफिनेशन बोल सकते हो कि रेशनल नंबर इज अ नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल। क्या क्या बोल सकते हो? फिर से बताओ। बोल सकते हो रेशनल नंबर इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। दूसरा डिफिनेशन बोल सकते हो कि रेशनल नंबर इज अ नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। तो अब तुम बताओ कॉमन सेंस लगा के कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल जो है वो कौन सा कैसा नंबर होगा? मैंने तुमको बताया था ना क्लासिफिकेशन में कि एक रेशनल है तो दूसरा इरेशनल। तो यहां से बेटा आपको इरेशनल नंबर का डिफिनेशन भी पता चल गया। इरेशनल नंबर का डिफिनेशन क्या हो गया बोलो? कि ऐसा नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल हो उसको क्या बोल देंगे? इरेशनल नंबर। वैसे तो इसका दो और डिफिनेशन है। दूसरा डिफिनेशन है कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए, और तीसरा डिफिनेशन है परफेक्ट क्यूब नहीं होना चाहिए। तो ऐसे नंबर्स को नॉन इरेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है भाई, तो इसको भी नोट डाउन कर लेना। इरेशनल नंबर। तो जल्दी बताओ हमको क्विकली कि डेसिमल्स के कितने टाइप हैं? डेसिमल के दो टाइप हैं, एक तो है टर्मिनेटिंग डेसिमल और दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल।
फर्दर हम नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को क्लासिफाई करते हैं दो पार्ट में, एक रेकरिंग डेसिमल और दूसरा नॉन रिपीटिंग डेसिमल। रेकरिंग डेसिमल जो अपने आप को रिपीट करता रहता है। अभी इसका एग्जांपल बता देते हैं, इसको तुम नोट कर लो पॉज करके, यहाँ पे हम फिर इसका एग्जांपल तुमको बताएंगे। चलो भाई, टर्मिनेटिंग डेसिमल का तो एग्जांपल तुम समझ गए, जो कुछ देर के बाद टर्मिनेट कर जाए, जिसको डिवाइड करने पे उसको बोलता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। रिपीटिंग डेसिमल कैसा होता है, जो अपने आप को रिपीट करते जाए और इनफाइनाइट तक रिपीट करते जाए। सपोज दैट कहीं लिखा हुआ है 0.3333 और ये कहाँ तक अपने आप को रिपीट कर रहा है, इनफाइनाइट तक। ठीक है भाई, तो इसको लिखने का एक तो ये तरीका होता है कि 0.3333 डॉट डॉट कर दो, या फिर जो नंबर रिपीट कर रहा है उस पर बार लगा दो। तो 0.3 और देखो इस पे रिपीट क्या कर रहा है, 3 रिपीट कर रहा है, तो इस पे बार लगा दो। तो ये कौन सा हो गया, रेकरिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल। रेकरिंग डेसिमल को रिप्रेजेंट करने का यही तरीका होता है कि उसके ऊपर में क्या लगा देते हैं बेटा, बार। ठीक है, और नॉन रिपीटिंग डेसिमल का एग्जांपल देख लो, मान लो 0.1 01 001 0001, ऐसे वाले जो डेसिमल्स होते हैं ना बेटा, इसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स। क्लियर है? तो आज के वीडियो में हमने पढ़ा डेसिमल्स के टाइप्स। डेसिमल्स के कितने टाइप होते हैं, 2 टाइप्स। इसको देख लेना भाई, इसको प्रिपेयर कर लेना। एंड सॉरी आज के वीडियो में हम तुमको रेशनल नंबर नहीं पढ़ा पाए, क्योंकि अगर पढ़ाने लग जाए तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा भाई। ठीक है, तो ये टाइप्स ऑफ डेसिमल बताने के लिए एक लाइक और शेयर तो डिजर्व करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।